हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज हमारा ग्रेगरी सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ग्रेगरी सीरीज़ का डेरिवेशन देखा था। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, शो डेट π/4 इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में आप वैल्यू देख रहे हो 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8 माइनस 1/3। सेकेंड ब्रैकेट में यही वैल्यूज़ हैं और इन पर क्यूब है। और थर्ड ब्रैकेट में प्लस 1/5 आप देख रहे हो, थर्ड ब्रैकेट जो है सेम यही वैल्यूज़ हैं, बस पावर्स उनमें 5 हो गई है। तो आप देख रहे हैं एक तरह से यहाँ पर मैं बताऊँ, इस क्वेश्चन में हमें जो प्रूफ करना है π/4 इक्वल टू दिस मच, तो ऑब्वियस है RHS हमें लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। सॉल्यूशन में हम RHS को लेकर चलेंगे। तो RHS आप लिख लीजिए, 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8 माइनस 1/3 1/2 क्यूब प्लस 1/5 टू द पावर 3 प्लस 1/8 क्यूब प्लस 1/5 1/2 टू द पावर 5 प्लस 1/5 टू द पावर 5 प्लस 1/8 टू द पावर 5 माइनस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए ये 3 सीरीज़ एक साथ मिक्स कर दी गई हैं। इन सीरीज़ को आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सीरीज़ का जो एलिमेंट है वो 1/2 है, सेकंड सीरीज़ जो है वो 1/5 वाले एलिमेंट से बनेगी और थर्ड सीरीज़ जो है 1/8 वाले एलिमेंट से बनेगी। तो ये 3 सीरीज़ मिक्स हैं। आप इन 3 सीरीज़ को सेपरेट कर लीजिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं इन्हें अलग अलग ब्रैकेट्स में। तो ये 1/2, फिर यहाँ पर देखिए माइनस 1/3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/3 इंटू 2 क्यूब। फिर थर्ड यहाँ 1/5 मल्टीप्लाई होगा तो 1/5 2 टू द पावर 5। ऐसे ही ये सीरीज़ कंटिन्यू होगी। अल्टरनेट सीरीज़ है, जैसा कि आप देख रहे हो अल्टरनेट साइन की, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेक्स्ट वैल्यू नेगेटिव अप टू सो ऑन। अब सेकेंड सीरीज़ जो सेपरेट हम करेंगे वो 1/5 वाले एलिमेंट्स की है। तो 1/5 यहाँ भी माइनस 1/3 अंदर जाएगा तो 1/3 इंटू 5 क्यूब प्लस 1/5 अंदर जाएगा तो 1/5 इंटू 5 टू द पावर 5 माइनस अप टू सो ऑन। एंड देन थर्ड जो सीरीज़ है वो 1/8 वाले टर्म्स की है। तो यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट में 1/8 माइनस 1/3 इंटू 8 क्यूब प्लस 1/5 इंटू 8 टू द पावर 5 माइनस अप टू सो ऑन। तो ये 3 सीरीज आपने सेपरेट कर ली। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मैं ग्रेगरी सीरीज, जो हमने अनदर फॉर्म ऑफ ग्रेगरी सीरीज बताई थी, वो यूज हो रही है। तो देखिए यहाँ पर बाय ग्रेगरी सीरीज tan इनवर्स x इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5/5 माइनस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर इससे टैली करें तो यहाँ पर देखिए 1/2 माइनस 1/3 फिर 1/2 क्यूब है, फिर 1/5 इंटू 1/2 टू द पावर 5। अगर हम ग्रेगरी सीरीज से मैच करें तो आप देखिए यहाँ पर x हमारे लिए 1/2 है, फिर माइनस 1/3 एक्स क्यूब, डेट मीन्स x जो हमने 1/2 बोला उसी का क्यूब है यहाँ पर, और फिर प्लस 1/5 प्रेजेंट है, और x टू द पावर 5, डेट मीन्स हमने जो x लिया था 1/2 उसी की पावर क्या है 5 है। तो ये ग्रेगरी सीरीज से पूरी तरह से मैच कर रही है। और यहाँ पर ग्रेगरी सीरीज में ये भी बताया गया था कि x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो x लाइज बिटवीन -1 टू +1 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम देख रहे हैं 1/2 है, तो वो 1/2 -1 और +1 के बीच में लाई करे। इट मीन्स ये ग्रेगरी सीरीज को पूरी तरह से मैच कर रहा है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। यहाँ पर आप देखें x की वैल्यू 1/5 है और 1/5 भी -1 और +1 के बीच में लाई कर रहा है। और सेम इसी तरह से थर्ड सीरीज में अगर हम देखें तो 1/8 है x, तो x 1/8 जो -1 और +1 के बीच में लाई कर रहा है। मतलब तीनों सीरीज जो आपके पास, तीनों ब्रैकेट्स जो तीनों सीरीज आ रही हैं वो ग्रेगरी सीरीज को फॉलो कर रही हैं। तो यहाँ पर आप इसे ग्रेगरी सीरीज का यूज़ करते हुए इसे आप tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स
1/8 लिख लें। और यहाँ पर आप बता भी दें कि सिंस 1/2, 1/5 एंड 1/8 जो है वो लेस देन 1 है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू या लेस देन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लेस देन 1 हो गया। ठीक, देन अब यहाँ पर आपके पास जो सॉल्व करना है, यहाँ पर फार्मूला लगेगा tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C का। तो स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B से सॉल्व करते हैं, फिर जो उसका रिजल्ट निकल के आता है फिर उसको थर्ड वाले के साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ कि tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Y प्लस tan इनवर्स Z का एक यूनिक फार्मूला ले लीजिए, जिसको यूज़ करके आप एक स्टेप में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक बार में ही ये आपका सॉल्व होगा। तो आगे यहाँ पर आप उस फॉर्मूले को लिख लें। वी नो डेट tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Y प्लस tan इनवर्स Z इक्वल टू tan इनवर्स X प्लस Y प्लस Z माइनस XYZ अपॉन में 1 माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम एक बार में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो tan इनवर्स x मीन्स 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8 माइनस 1/2 इंटू 1/5 इंटू 1/8 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस XY, ये x है ये y है, इनका मल्टीप्लिकेशन, डेट मीन्स 1/10 लिख दे रहा हूँ मैं। फिर YZ इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस 1/40 और फिर ZX मतलब 8 और 1/8 और 1/2, डेट मीन्स 1/16 हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये आपने tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Y प्लस tan इनवर्स Z का फार्मूला यूज़ कर लिया है। अब आइए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसी स्टेप में तो यहां पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो डिनोमिनेटर में एलसीएम देख लीजिए, 10, 40 और 16 है, मीन्स यहां पर ये एलसीएम 80 आ रहा है। तो इसका एलसीएम हम ले रहे हैं 1, तो यहां पर 80, 10 है तो -8, 40 है मीन्स -2 और 16 है मीन्स -5। तो ये डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया। अब न्यूमरेटर में भी अगर हम देखें तो 1/2, 1/5, 1/8 और 1/2, 1/5 इंटू 1/8, ये भी एलसीएम यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 80 ही एलसीएम आ रहा है। और अब आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए, तो ये 1/2 है और 80 एलसीएम है, तो डेट मीन्स 40, 1/5 है 80 एलसीएम है तो ये 16, 1/8 है 80 एलसीएम है तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 80 ही है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन 80 हो जाएगा, 5 2 10 और 8 80, तो डेट मीन्स यहाँ पर -1 आ गया। तो स्टूडेंट्स, फर्दर जो इसका रिजल्ट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एलसीएम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो tan इनवर्स 40 प्लस 10 50, 50 और 16 66 -1, डेट मीन्स 65। और डिनोमिनेटर में 80 में 8 to 10 और 15, 80 में 15 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 65, तो 65 आउट ऑफ 65 आ रहा है, डेट मीन्स ये कैंसिल होके tan इनवर्स 1 आ जाएगा। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू आपको पता है π/4 होती है। तो यही स्टूडेंट्स हमारा रिजल्ट है। हम LHS लेकर चल रहे RHS लेकर चल रहे थे और LHS पर आगे यही हमें शो करना। सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट पाई इक्वल टू 2√3 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1/7 इंटू 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम RHS लेकर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में राइट हैंड साइड हम ले रहे हैं RHS इक्वल टू 2√3
फिर 1 माइनस 1/3² प्लस 1/5 इंटू 3² माइनस 1/7 इंटू 3³ प्लस अप टू सो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो 2√3 जो है वो एज इट इज रहने दीजिए इसको, और केवल आप ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है उस पर आप फोकस करें। तो हम यहाँ पर इसको 1 माइनस 1/3² को 3 इंटू 3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लस 1/5 इंटू ये 3² एज इट इज रहने दे रहे हैं, माइनस 1/7 इंटू 3³ एज इट इज रहने दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज समझिए आप कि हम 3 को, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/3, 1/5, 1/7, और यहाँ पर ये 3 है इंटू में, फिर ये 3² है, फिर ये 3³ है। तो अगर हम ग्रेगरी सीरीज में जाते हैं तो ग्रेगरी सीरीज क्या आती है हमारी, tan इनवर्स x इक्वल टू x माइनस x³/3। तो देखिए 1/3, तो देखो यहाँ पर 1 आ रहा है, फार्मूला क्या है, सीरीज क्या है, x माइनस x³/3, फिर प्लस x⁵5/5। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 1/3, 1/5, नेक्स्ट क्या होता है x⁷7/7, तो 1/7 मिल रहा है, लेकिन x अभी तक क्लियर नहीं है कि x क्या होगा। तो यहाँ पर 1/3² था, तो हमने इसे 3 इंटू 3 में कन्वर्ट कर दिया। 1/3 तो आपकी सीरीज वाली, ये 1/3, 1/5, 1/7, तो सीरीज में हमें इसकी जरूरत है ही है। अब इस 3 को देखिए हम क्या कर सकते हैं, तो 3 को हम √3² लिख सकते हैं, 3 को √3² लिखा जा सकता है। अब ये 3² है, तो 3² मीन्स √3⁴ हो जाएगा। अब नेक्स्ट में यहां पर देखिए 3³ है 7 के साथ, तो ये 3³ को, मतलब 3 का क्यूब, √3 की वैल्यू √3² है, तो 3³ √3⁶ हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए मैं इसको इसी फॉर्म में लिख रहा हूं, 2√3 एज इट इज रहेगा, 1 माइनस 1/3 इंटू, मैं 3 को √3² लिख रहा हूं, प्लस 1/5 इंटू इसे √3⁴ लिखा जा सकता है, माइनस 1/7 इंटू 3³ को √3⁶ लिखा जा सकता है, ठीक है। तो माइन प्लस अप टू सो ऑन। अब स्टूडेंट्स यहां पर मैं ग्रेगरी सीरीज लिख रहा हूं, जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि आगे का स्टेप क्या लिया जा सकता है। तो आप यहां पर ग्रेगरी सीरीज लिख लें पहले, इससे आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि हमें आखिर x क्या बनाना पड़ेगा। तो देखिए बाई ग्रेगरी सीरीज, tan इनवर्स x इक्वल टू x माइनस x³/3 प्लस x⁵5/5 माइनस x⁷7/7 प्लस अप टू सो ऑन। तो आप देखो यहां पर x अभी क्लियर नहीं है, लेकिन सेकेंड टर्म में आप देखें तो x³/3, और हमारे पास यहाँ 1/3 है, लेकिन x³ की अगर हम बात करें तो हमें 1/√3² मिल रहा है। और यहाँ देखिए x⁵5/5, तो 1/5 है, और x की अगर हम बात करें तो x के प्लेस पर हमें 1/√3⁴ मिल रहा है। और इसी तरह से x⁷7/7, तो 1/7 है, x⁷7 के प्लेस पर हमें 1/√3⁶ मिल रहा है। तो अगर आप इन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वैल्यूज पर अगर आप ध्यान दें तो ये √3³ होना चाहिए, ये √3⁵ होना चाहिए, और ये √3⁷ होना चाहिए। इट मीन्स हमें यहां पर इतना क्लियर हो गया कि यहाँ √3 की एक पावर कम है। तो हम इसको मैनेज करते हुए, इक्वेशन को बैलेंस रखते हुए हम इस तरह से कर रहे हैं। देखिए 2√3 एज इट इज है हमारे पास, ठीक है। तो हम √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर रहे हैं। ये √3 न्यूमरेटर वाला ऐसे ही रहेगा, ये 1/√3 जब आप इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो ये ग्रेगरी सीरीज को कंप्लीट कर देगा। यहाँ 1/√3 आ जाएगा नेक्स्ट टर्म में। आप देखिए यहाँ पर पहले, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। 1 माइनस 1/3 इंटू √3² प्लस 1/5 इंटू √3⁴
माइनस 1/7 इंटू √3 टू द पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप √3 और √3 ये आपका 3 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा, और ये 1/√3 आप इस ब्रैकेट के अंदर ले जाइए। तो ये 1/√3 माइनस 1/3 इंटू √3 क्यूब प्लस 1/5 इंटू √3 टू द पावर 5 माइनस 1/7 इंटू √3 टू द पावर 7 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमारी ग्रेगरी सीरीज से अब पूरी तरह से मैच कर रहा है। देखिए x के प्लेस पर 1/√3 है, तो x क्यूब दैट मींस जो x हमने लिया है उसी का क्यूब है, इंटू 1/3 इंटू 1/3 है। फिर x टू दी पावर 5/5 तो 1/5 है, x हमने जो लिया है उसी की पावर 5 है, और इसी तरह से 1/7 माइनस 1/7 है, x टू दी पावर 7 जो x आ रहा है उसी की पावर 7 हमें यहाँ मिल रही है। तो इट मींस ये ग्रेगरी सीरीज को पूरी तरह मैच कर रहा है। और यहाँ पर आप बताते थे कि ग्रेगरी सीरीज में x लाइज बिटवीन -1 टू +1, तो 1/√3 जो है -1 और +1 के बीच में लाई कर रहा है। तो इट मींस ये कंप्लीटली ग्रेगरी सीरीज को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर अनदर स्टेप हो जाएगा 6, और यहाँ पर आप लिखोगे tan इनवर्स 1/√3, और यहां बता देंगे कि सिंस 1/√3 जो है लेस देन 1 है, ये बता दीजिएगा। ठीक है, तो देन tan इनवर्स 1/√3 हमारा कितना होता है? tan इनवर्स 1/√3 स्टूडेंट्स π/6 होता है। तो 6 इंटू π/6, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, और ये रिजल्ट हमारा पाई आ गया, जो कि हमें लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल मिल रहा है, और यही हमें शो करना था।